मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज हम देखेंगे हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भक्ष्य और अभक्ष्य के विषय में जो प्रमाण सिद्धांत बताए गए हैं उनका वर्णन। प्रतिपदा को कुष्मांड न खाए क्योंकि उस दिन यह धन का नाश करने वाला है। द्वितीया को बृहति भटकटैया निषिद्ध है। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। चतुर्थी को मूली धन का नाश करने वाली है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। षष्ठी को नीम की पत्ती फल या दातून मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। अष्टमी को नारियल फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। नवमी को गोल लौकी त्याज्य है। दशमी को कलंबी का शाक त्याज्य है। एकादशी को शिम्बी यानी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को पुतिका पोई खाने से पुत्र का नाश होता है। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति चतुर्दशी और अष्टमी तिथि रविवार श्राद्ध और व्रत के दिन तिल का तेल निषिद्ध है। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। रविवार के दिन अदरक और लाल रंग का शाक नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इसका वर्णन मनुस्मृति और कूर्म पुराण में आया है। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराने वाला है। इसका वर्णन महाभारत स्कंद पुराण चरक संहिता पद्म पुराण आदि ग्रंथों में आया है। दूध के साथ मट्ठा नहीं लेना चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण में आया है। मधु मिला हुआ घी तेल और गुड़ अभक्ष्य है। गुड़ सहित दही और गुड़ मिश्रित अदरक भी मदिरा के समान अभक्ष्य है। इसका प्रमाण धर्म सिंधु और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। पीने का जल खीर चूर्ण घी नमक स्वस्तिक गुड़ दूध मट्ठा तथा मधु एक हाथ से दूसरे हाथ पर ग्रहण करने से तत्काल अभक्ष्य हो जाते हैं। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। तांबे के पात्र में दूध पीना झूठे भोजन में घी डालकर खाना और नमक के साथ दूध पीना गोमांस भक्षण के समान अभक्ष्य और पाप कारक है। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। ग्रहण करते समय लोहे के बर्तन में रखा हुआ जल उसमें रखा हुआ गाय का दूध दही घी पकाया हुआ अन्न भुना हुआ पदार्थ मधु गुड़ नारियल का जल फल मूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं। अतः खान पान में लोहे के पात्र काम में नहीं लेना चाहिए। जिस धातु में मोर्चा लगता है वही लोहा है। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। हाथ में दिया हुआ नमक तेल व व्यंजन खीर आदि रसीले पदार्थ और लोहे के पात्र में दिया हुआ तथा बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न अभक्ष्य है। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न चावल भी अभक्ष्य है। परंतु तांबे के पात्र में घी और लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता। इसका प्रमाण वशिष्ठ स्मृति लघुशंक स्मृति अत्रि स्मृति स्कंद पुराण प्रजापति स्मृति ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल और तांबे के बर्तन में ईख का रस एवं सभी गव्य पदार्थ घी के सिवाय दूध दही आदि मदिरा तुल्य अभक्ष्य हो जाते हैं। इसका प्रमाण
ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर अभक्ष्य हो जाता है। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। प्रमाण महाभारत और विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैंगन, करेमू और अपवित्र स्थान, श्मशान आदि में उत्पन्न शाक जातियाँ दूषित है और द्विजातियों के लिए अभक्ष्य है। इसका प्रमाण भविष्य पुराण में आया है। पेड़ों का लाल गोंद, वृक्ष काटने से निकलने वाला गोंद, लसोड़ा और गाय का पीयूष त्याज्य है। गाय ब्याने के दिन से 7 दिनों तक दूध पीयूष कहलाता है। इसका वर्णन मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है। प्रत्यक्ष नमक तथा मिट्टी खाना गोमांस के समान अभक्ष्य है। इसका प्रमाण अत्रि संहिता, बृहत्पराशर स्मृति, दालभ्य स्मृति इत्यादि ग्रंथ में आया है। द्विजातियों के लिए मदिरा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी पाप है। उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्वदा मदिरा का त्याग करें। जो द्विज मद्यपान करता है वह द्विजोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है। उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। मदिरा पीने से मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। मदिरा के पात्र में जल पीने पर चांद्रयान व्रत करना चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण में है। मदिरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। इसका प्रमाण कूर्म पुराण में आया है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं वे 1 कल्प तक नरक भोगकर इस संसार में जन्म लेते और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। यदि भूख से प्राण निकल कर कंठ तक आ गए हो तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। तांबूल, पान के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ तथा डंठल में पुत्र के साथ दारिद्र्य निवास करता है। रात्रि के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। सुरती, तंबाकू, खैनी में सदा दारिद्र्य निवास करता है। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी के लिए तांबूल गोमांस अथवा मदिरा के समान अभक्ष्य है। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू दे तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। अंकुरित अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंकुरण के समय जीव उत्पन्न हो जाने के कारण जीव हिंसाजन्य दोष लगता है। इसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। इस प्रकार आज हमने हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भक्ष्य और अभक्ष्य के विषय में जो प्रमाण सिद्धांत बताए हैं उसका वर्णन देखा है। इति शुभम भवतु।